हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं प्रदीप मालवीय एक बार फिर आपके साथ आ चुका हूं अपने एक नए सेशन के साथ। तो जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे हमारे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के, उनको हमने डिस्कशन किया था। और आज उसी चैप्टर के कुछ हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें कुछ केमिकल रिएक्शंस याद रखने। बेसिकली ये जो चैप्टर ऐसा है, अगर हम इसकी बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब 5 चैप्टर आपके आते हैं और हर चैप्टर में से जो मेन कंसेप्ट दैट इज केमिकल रिएक्शन, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। बाकी एल्डिहाइड और कीटोन जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसमें केवल सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस ही पूछी जाती हैं। तो आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो केमिकल रिएक्शंस है उनकी हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भाई फॉलोइंग रिएक्शंस को हमें एक्सप्लेन करना। फर्स्ट रोजनमंड रिएक्शन और सेकंड है आपका स्टीफन रिएक्शन। तो रोजनमंड रिएक्शन, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था, रोजनमंड रिएक्शन क्या है कि एसिटाइल क्लोराइड का रिडक्शन हम किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम बेरियम सल्फेट के साथ जब हम करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, तो हमें एल्डिहाइड ऑब्टेन्ड होता है। तो दैट इज आपका एसिड क्लोराइड RCOCl। इसकी रिएक्शन PD बेरियम सल्फेट सल्फर के साथ करेंगे तो हमारा एल्डिहाइड और HCl हमें मिलेगा। और इस रिएक्शन को ही क्या कहा जाता है, इस रिएक्शन को ही रोजनमंड रिएक्शन हम कहते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेकंड हमारी रिएक्शन की। सेकंड रिएक्शन की अगर हम बात करें किसकी, हमारा स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे नाइट्राइल्स होते हैं, नाइट्राइल्स मींस RC ट्रिपल बॉन्ड है, ये हमारे अल्काइल नाइट्राइल्स हैं। एल्काइल नाइट्राइल्स का रिडक्शन किया जाता है। क्लियर है। किसकी प्रेजेंस में, इसमें आपका रिडक्शन किया जाएगा टिन और HCl के मिक्सचर के साथ। तो जो हाइड्रोजन रिलीज होते हैं दैट रिड्यूस्ड आपका, तो यहाँ पर क्या बनाता है CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर NH का फॉर्मेशन करते हैं। और जब उनका हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जब उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इस रिएक्शन को स्टीफन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये देखिए अल्काइल नाइट्राइल हाइड्रोजन की प्रेजेंस में टिन और HCl के साथ जब हम ये रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक कंपाउंड बनेगा आपका जिसे हम कहते हैं इमीन। और यहाँ पर RCHO, इसका एसिडिफिकेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें मिलता है एल्डिहाइड। साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है, अमोनिया गैस रिलीज होती है। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कहा जाता है आपका स्टीफन रिएक्शन। तो आई होप दोनों रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। दो कौन सी, रोजनमंड रिएक्शन और आपका स्टीफन रिएक्शन। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें टोलुइन, राइट द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद क्रोमाइल क्लोराइड। तो टोलुइन क्या होता है, एज यू नो दैट टोलुइन जब बेंजीन रिंग से आपका CH3 ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसे कहा जाता है टोलुइन। और क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है, दैट CrO2Cl2। तो जब इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है तो बेसिकली सबसे पहले क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। क्लियर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा जो कि क्रोम ब्राउन कलर का रहता है। और उसका वो फर्दर क्या देता है, आपका एल्डिहाइड देता है। और ये एक टाइप की नीम रिएक्शन है। और इस नीम रिएक्शन को क्या कहा जाता है, आई थिंक आप सभी को पता होगा, इसको कहा जाता है इटार्ड रिएक्शन। ठीक है। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, टोलुइन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कराई जाती है। तो 2 मोल ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड लगते हैं जिससे ये ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे और फर्दर ये हाइड्रोलाइज्ड होके किसका फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोलाइज करके ये बेंजील्डिहाइड, जिसमें हमें एसिटिक एसिड है वो साइड प्रोडक्ट के बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है हमें। ठीक है। एसिटिक एसिड कैसे मिलता है हमें, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। क्लियर है। तो इस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन भी कहा जाता है। क्लियर। तो ये जो सारी नेम रिएक्शन है ये बेसिकली आपको याद करनी है। याद करने का जो मेन तरीका है ये, इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हम रिएजेंट कौन कौन से यूज कर रहे हैं और हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं इटार्ड रिएक्शन, अगर हमें याद करना है तो ये इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, आपको पता है टोलुइन प्लस क्रोमाइल क्लोराइड यूज करते हैं और प्रोडक्ट में हमें मिलता है एल्डिहाइड। जो मेन प्रोडक्ट है हमें वो याद रखना। क्लियर है। तो इस तरीके का सभी जो रिएक्शंस है उनका हम चार्ट प्रिपेयर करके उनको इजीली याद कर सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, जैसे कि प्रीवियस जो हर एक चैप्टर में लगभग हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का जो मेन
अगर हम आइडेंटिफिकेशन वाली चीज है उसको देखें तो दैट इज एनाइड्रस AlCl3, या तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ होगी या फिर एल्काइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो जब बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, दैट इज बेंजीन, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे आप, एसिटाइल क्लोराइड के साथ। जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस AlCl3, तो पता है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हमें क्या मिलते हैं, एरोमेटिक कीटोन मिलते हैं, और यहाँ पर HCl लगता है, और इस रिएक्शन को ही कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, क्लेमेंशन एंड वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। तो दोनों ही जो एल्डिहाइड की, यहाँ पर एल्डिहाइड की रिडक्शन रिएक्शन है, चाहे क्लेमेंशन रिडक्शन है या फिर वोल्फ-किस्लर रिडक्शन, ये एल्डिहाइड को बेसिकली किस में रिड्यूस कर देती हैं, एल्केन्स में। तो सबसे पहले क्लेमेंशन रिडक्शन की बात करते हैं। तो क्लेमेंशन रिडक्शन में होता क्या है, या वोल्फ-किस्लर रिडक्शन दिया हुआ, तो इसको डिस्कशन करते हैं। तो वोल्फ-किस्लर रिडक्शन में जब एल्डिहाइड को किसके साथ रिड्यूस किया जाता है, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो एल्डिहाइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस किया जाता है तो सबसे पहले क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है, और हाइड्रोजन आपका जो KOH और ग्लाइकोल के साथ हीट करने पर ये क्या देता है, बेसिकली एल्केन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है। और साथ में आपका N2 गैस फॉर्म होती है। क्लियर है। तो वोल्फ-किस्लर रिडक्शन में एल्डिहाइड को किसको, हाइड्रोजन के साथ आपका हीट किया जाता है। तो हाइड्रोजन के साथ हीट करने पे ये क्या देता है, सबसे पहले हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है, जो कि बेसिक हाइड्रोलाइसिस करने पे हमें एल्केन देता है। क्लियर है। और वो क्लेमेंशन रिडक्शन में क्या होता है, क्लेमेंशन रिडक्शन में बेसिकली जो जिंक अमलगम और HCl है, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl पेयर लिया जाता है, उससे एल्डिहाइड को रिड्यूस किया जाता है, तो क्या बनता है, हमें एल्केन फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है, और इस रिएक्शन को कहा जाता है क्लेमेंशन रिडक्शन। तो बात सिंपल सा इतना है कि भाई वोल्फ-किस्लर रिडक्शन में हम क्या यूज करते हैं, वोल्फ-किस्लर रिडक्शन में हम हाइड्रोजन यूज करते हैं, हाइड्रोजन यूज करते हैं। और साथ में अगर हम क्लेमेंशन रिडक्शन की बात करें तो इसमें क्या यूज करते हैं, हम जिंक अमलगम के साथ कंसंट्रेटेड HCl यूज करते हैं एज ए रिड्यूसिंग रिएजेंट। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से हमें कुछ रिएक्शंस पढ़नी है। रोजनमंड रिएक्शन, पाकन रिएक्शन, कैनिज़ारोस रिएक्शन, क्लेजन कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन। तो जो सारी की सारी कंडेंसेशन रिएक्शन है बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन के साथ होती है, लेकिन कैनिज़ारोस रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन की नीड नहीं रहती है ना। रोजनमंड रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए अब इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। तो जस्ट हम एल्डोल कंडेंसेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है वो बेसिकली आपका ट्रांसफर होता है। तो इसकी मैकेनिज्म, सारे कंडेंसेशन रिएक्शन मैकेनिज्म अगर मैं देखें तो मैकेनिज्म में क्या होता है, सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है। इसमें एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल CH3C डबल बॉन्ड O ये H है, दूसरा आपका एसिटाल्डिहाइड होगा H CH2C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है। तो यहाँ पर सिंपल से कर सारे कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म लगभग सेम होता है। तो ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होगा, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस अब इसको इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो हमारा एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है दैट इज CH3C, यहाँ पर रहेगा ये OH। क्लियर है। और यहाँ पर ये सेकंड मॉलिक्यूल CH2C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से ये H, इसका फॉर्मेशन होता है। और इसको जब हम हीट करते हैं तो बेसिकली हमें इनॉल मिलते हैं, इन और ऑल। इन मतलब ये क्या है आपका डबल बॉन्ड और ये अल। ठीक है। क्लियर है। तो ये आपका हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल जिसे एल्डोल कहा जाता है वो हमें मिलता है। ठीक है। और उसका जब हम हीट करते हैं तो डबल बॉन्ड और आपका एल्डिहाइड हमें फिर से मिलता है। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, पर्टिकुलर इस रिएक्शन को कहा जाता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दूसरी रिएक्शन है, इसमें कौन सी रिएक्शन, ये कैनिज़ारोस रिएक्शन है। ठीक है। कैनिज़ारोस रिएक्शन का आइडेंटिफिकेशन एक है, अगर एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का रिडक्शन होता है ना, दैट इज मींस इट इज अ कैनिज़ारोस रिएक्शन। क्लियर है। जैसे यहाँ पर हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, NaOH के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो देखो रिडक्शन होकर अल्कोहल भी मिल रहा है और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इसका एसिड भी हमें मिल रहा है। क्लियर है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, कैनिज़ारोस रिएक्शन। इसका जो मैकेनिज्म सेम जो मैकेनिज्म हम फॉलो करते हैं कंडेंसेशन में, तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, NaOH की प्रेजेंस में, तो ये कंडेंसेशन होता है और यहाँ पर CH3 एक अल्कोहल बनता है, इसका रिडक्शन होता है और साथ में
आपका एसिड सॉल्ट बनता है ना, जैसे सोडियम फॉर्मेट। सेम रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, बेंजल अल्कोहल बनेगा और सोडियम आपका बेंजोएट बनेगा, मतलब अल्कोहल और एसिड, मतलब इसका रिडक्शन भी हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कैनिजारो रिएक्शन कहा जाता है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा पर्किन कंडेंसेशन है। पर्किन कंडेंसेशन में क्या होता है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं हम एसीटोन के साथ। क्लियर है। सेम वही प्रोसेस आपका फॉलो अप होगा। ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव होगा, ठीक है। आपका ये H प्लस माइनस ये ऑक्सीजन यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है। ये तो ये वाला CH2 ये बेंजीन वाले कार्बन से अटैच होगा और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच होगा, तो ये OH बनेगा यहाँ पर। ये जब हम इसको हीट करेंगे तो H2O का फॉर्मेशन होगा, कैसे, यहाँ से एक H यहाँ से OH होगा और ये डबल बॉन्ड आपका 3 फिनाइल ब्यूट 3 आपका उसका फॉर्मेशन होगा। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहा जाता है, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन या फिर क्लेजन कंडेंसेशन कहा जाता है। क्लियर है। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, क्लेजन कंडेंसेशन। अब पर्किन कंडेंसेशन देखते हैं। पर्किन कंडेंसेशन में बेंजल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। तो पर्किन कंडेंसेशन में याद रखिएगा इसमें क्या लिया जाता है, बेंजल्डिहाइड के साथ एनहाइड्राइड लिया जाता है। बेंजल्डिहाइड के साथ एनहाइड्राइड हम यूज करते हैं और एनहाइड्राइड यूज करते हैं तो ये जो दो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ, बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन के साथ रिमूव होते हैं और ये आपस में कंबाइन होकर कंडेंसर्स प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। जिसको जब हम H2O के साथ बॉईल करते हैं तो क्या होता है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, H यहाँ पर अटैच होगा, OH यहाँ पर अटैच होगा, तो हमें क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड मिलेगा और साथ में C6H5 जिसे हम सिनेमिक एसिड कहते हैं उसका फॉर्मेशन होगा। तो इसका फॉर्मेशन क्या, सिनेमिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5 C6CH COOH, ये आपका सिनेमिक एसिड होगा। क्लियर है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कहा जाता है आपका पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर है। तो बेसिकली 4 कंडेंसेशन रिएक्शन हमने पढ़ी। पहले एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, दूसरा आपका कैनिजारो रिएक्शन, थर्ड क्लेजन कंडेंसेशन, फोर्थ पर्किन कंडेंसेशन। तो ये कंडेंसेशन सारी जो रिएक्शन है बेसिकली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो हम बढ़ते हैं इसको आगे की ओर। अब देखते हैं कौन सा टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। इसकी रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड। टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। 2 क्वेश्चन थे टॉलेंस रिएजेंट के जिसमें सब बताया था कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। कि टॉलेंस रिएजेंट होता है आपका जो अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है वो टॉलेंस रिएजेंट होता है और इसको हम यूज करते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट में एल्डिहाइड और कीटोन में। तो एल्डिहाइड से जब ये रिएक्ट करता है तो एल्डिहाइड को जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसमें ये आपका ऑक्सीडाइज कर देता है। क्लियर है। एल्डिहाइड को किसमें ऑक्सीडाइज कर देता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन में, और इसमें यहाँ पर सिल्वर का फॉर्मेशन होता है, सिल्वर जो कि डिपॉजिट होती है और हमें शाइनी रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से इस टेस्ट को और क्या कहा जाता है, इसकी वजह से इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। क्लियर है। तो ये सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनिया सॉल्यूशन का फर्स्ट रिएक्शन होगा जिसमें सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और अमोनियम नाइट्रेट का। ये सिल्वर ऑक्साइड अगेन अमोनिया सॉल्यूशन से रिएक्ट करके आपका टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है। टॉलेंस रिएजेंट ये फर्दर एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके आपका एसीटेट आयन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है। और इस रिएक्शन को कहा जाता है टॉलेंस टेस्ट। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग फ्रॉम एसिटिक एसिड। तो हमें एसिटिक एसिड से डिफरेंट कंपाउंड हमें कैसे ऑब्टेन करते हैं ये हमें बताना है पर्टिकुलर इस रिएक्शन में। तो देखते हैं सबसे पहली रिएक्शन देखते हैं, हमें एथाइल एसीटेट चाहिए, ठीक है। तो एसिटिक एसिड की रिएक्शन जब हम अल्कोहल के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड के लिए हम लेते हैं H2SO4, ठीक है। तो एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, बेसिकली OH माइनस और H प्लस ये मिलके आपका H2O का फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पर ये OH और यहाँ पर H2O होगा, दोनों प्रोडक्ट आपस में कंबाइन हो जाएंगे, दैट इज CH3COO C2H5। क्लियर है। तो ये हमारा बन गया एसीटेट। और कौन सा एसीटेट बना आपका, ये बनेगा हमारा एथाइल एसीटेट। कौन सा, एथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ, साथ में आपका H2O वाटर का मॉलिक्यूल हो गया। तो इथेनॉइक एसिटिक एसिड में जब हम इथेनॉल की रिएक्शन कराते हैं, ये क्या है आपका, इथेनॉल की रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर।
सेकेंड रिएक्शन देखते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। तो बेसिकली सिंपल सा है कि अगर हम एसिटिक एसिड टू एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एसिड से एनहाइड्राइड हम कैसे लेते हैं, तो एसिटिक एसिड से अगर हम एनहाइड्राइड की बात करें तो इसमें दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स CH3COOH प्लस आपका सॉरी OH एक और आएगा, ठीक है, C डबल बॉन्ड O OH CH3, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 भी होता है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड भी रहता है। तो P2O5 की हम रिएक्शन लेते हैं, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट रहता है जो कि वाटर के मॉलिक्यूल को निकालता है। तो वाटर का मॉलिक्यूल कैसे आपका रहेगा, तो यहाँ पर एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो रिमूव होता है, जैसे ये OH और ये आपका H, ठीक है, ये वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और साथ में जो दोनों के दोनों आपके रिएक्टेंट है वो कंबाइन हो जाते हैं। तो कैसे होगा, CH3C ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये ऑक्सीजन रहेगा, ये C ये डबल बॉन्ड O CH3। तो इस जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या कहा जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड कहा जाता है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सॉरी नेक्स्ट रिएक्शन कि एसिटाइल क्लोराइड कैसे मिलेगा, ठीक है। तो थर्ड रिएक्शन हमें क्या देखनी है, थर्ड रिएक्शन में हमें ये कि एसिटिक एसिड से एसिटाइल क्लोराइड कैसे, तो जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन, ये क्या है आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ, फास्फोरस पेंटक्लोराइड के साथ कर दें या फिर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ जब ये रिएक्शन किया जाता है तो हमें एसिटाइल क्लोराइड ऑब्टेन होता है। तो CH3COCl मिलेगा, साथ में POCl3 प्लस आपका HCl का ये फॉर्मेशन होता है। क्लियर है। तो जब एसिटिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ, फास्फोरस पेंटक्लोराइड के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एसिटाइल क्लोराइड। किसका फॉर्मेशन होता है, एसिटाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है कि हमें एसिटामाइड किसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एसिटामाइड का फॉर्मेशन करने के लिए क्या करते हैं, जो एसिटिक एसिड है जब हम इसकी रिएक्शन, एसिटिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ, अमोनिया के साथ करते हैं तो बेसिकली जो एमाइड है उसका फॉर्मेशन होता है और इसी कंपाउंड को क्या कहा जाता है, इसी कंपाउंड को कहा जाता है एसिटामाइड। क्लियर है, एसिटामाइड कहा जाता है इस कंपाउंड को। अब हमें फॉर्मिक एसिड बनाना है, तो फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि इसको हम एमाइड में कन्वर्ट करते हैं कि एसिटिक एसिड से, तो फिफ्थ जो रिएक्शन है एसिटिक एसिड से हमें क्या ऑब्टेन करना है, फॉर्मिक एसिड। बेसिकली ये कन्वर्जन रिएक्शन है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है। तो एसिटिक एसिड से सबसे पहले एसिटामाइड बनाएंगे, है ना। तो ये अगर हम एमाइड बनाने की रिएक्शन ऊपर ही देख चुके हैं, तो इसमें हम कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। क्यों, क्योंकि हमें नंबर ऑफ कार्बन कम करनी है। तो ब्रोमीन और QOH के साथ हम इसको ट्रीट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेसिकली CH3NH2 ये हमें मिलेगा, ठीक है, CH3NH2 मिलेगा। और आपको पता है ये आपका एमाइन है, एमाइन के साथ अब जब भी हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे या फिर सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl के साथ इसको हम रिएक्ट करते हैं तो डाइओजोनियम सॉल्ट बनता है, और थोड़ा सा अगर हीट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। और एल्कोहल फर्दर इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कर देंगे तो एक कार्बन का एसिड दैट इज आपका फॉर्मिक एसिड, ये हमें ऑब्टेन्ड होता है। क्लियर है। तो एक कन्वर्जन रिएक्शन थी मल्टी स्टेप रिएक्शन में, जिसमें हमने सबसे पहले एसिटेट को एमाइड में कन्वर्ट किया, एमाइड में हाफमैन डिग्रेडेशन लगा के इसका हमने एमाइन बनाया। एमाइन में हम जो हमारी रिएक्शन होती है डायजोटाइजेशन की रिएक्शन परफॉर्म की, हाइड्रोलाइसिस पे हमें अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हम फॉर्मिक एसिड को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये थी कन्वर्जन रिएक्शन किसकी, एसिटिक एसिड टू फॉर्मिक एसिड की। क्लियर, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमें बताना है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले हम ये बात करते हैं ये एसिडिक कैरेक्टर शो करते क्यों हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका जो हमारा एसिडिक कैरेक्टर वो शो क्यों करते हैं, देखते हैं। पर्टिकुलरली कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है RCOC डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट वर्क करता है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं यहाँ पर, ये
ऑक्सीजन बीइंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका एटम, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो ये जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इस रेजोनेंस जो इफेक्ट हो रहा है इसके कारण इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, जिससे आपका जो हाइड्रोजन है वो H+ आयन के फॉर्म में रिलीज होता है। तो ये जो हाइड्रोजन H+ आयन के फॉर्म में रिलीज होता है, इसी कारण ये क्या करते हैं, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारी, ये क्या करते हैं, आपका एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। क्लियर है? तो कार्बोक्सिलिक, आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और ये इसको हाइड्रोजन को H+ आयन के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं। अब इनका अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो एसिडिक कैरेक्टर दो चीजों पे इफेक्ट पर डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, किसके पर, इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, तो यहाँ पर जो +I इंडक्टिव इफेक्ट है, +I इंडक्टिव इफेक्ट, +I इफेक्ट क्या करता है, ये जो एसिडिक कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करता है, जबकि -I इफेक्ट क्या करता है, -I इफेक्ट जो एसिडिक कैरेक्टर है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, -I इफेक्ट इसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो +I इफेक्ट वाले जो हमारा एल्काइल ग्रुप है बेसिकली +I इफेक्ट करता है, बाकी जो क्लोरीन, फ्लोरीन, आपके ब्रोमीन, आयोडीन और अदर जो ग्रुप है जैसे NO2 एक्सेट्रा, ये क्या है, हमारे -I इफेक्ट शो करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इसमें हम ये पॉइंट आपके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये एसिडिक क्यों होता है, पहला पॉइंट। सेकंड, इसकी एसिडिक कैरेक्टर किस चीजों पर डिपेंड करती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात करनी है और एक दो एग्जांपल हम देखे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन हमें बतानी है। ठीक है, तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन क्या होती है, बेसिकली एक प्राइमरी एमाइन बनाने की प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, जो सबसे पहले हमारा जो थैलेमाइड है, थैलेमाइड क्या होता है आपका, NH, ये आपका थैलेमाइड होता है, थैलेमाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैलेमाइड की रिएक्शन हम बेस के साथ करते हैं, KOH के साथ, तो जिससे हमें किसका फॉर्मेशन होता है, जिससे फॉर्मेशन होता है आपका पोटेशियम थैलेमाइड का। इसका फॉर्मेशन होगा पोटेशियम थैलेमाइड का। और पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन जब किसी भी एल्काइल हैलाइड या आयोडाइड, जैसे मिथाइल आयोडाइड के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो मिथाइल आयोडाइड ये बेसिकली क्या बनते हैं, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड थैलेमाइड का फॉर्मेशन करता है। इसका फॉर्मेशन होता है एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड थैलेमाइड, CON, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। क्लियर है? तो ये K है जो आयोडीन के साथ अलग होगा, KI बना लेगा, और साथ में आपका जो CH3 है वो नाइट्रोजन से अटैच होगा। तो ये बनेगा आपका मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड थैलेमाइड, मतलब ये हो जाएगा मिथाइल, इसको कहेंगे N मिथाइल थैलेमाइड। इसको क्या कहा जाता है, N मिथाइल थैलेमाइड। और जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है एसिडिक प्रेजेंस में, हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 आपका H2O होगा। ठीक है, तो यहाँ पर OH अटैच होंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होंगे, तो ये बनेगा आपका CH3 NH2, ये आपका एमाइन बन जाएगा जिसका नाम होगा आपका मिथाइल एमाइन। और साथ में OH, जब यहाँ दोनों जगह OH अटैच होगा तो आपका एसिड का फॉर्मेशन होगा, दैट इज COH। और इस एसिड का नाम क्या होगा, इस एसिड को कहा जाता है थैलिक एसिड। क्या कहा जाता है, थैलिक एसिड कहा जाता है। क्लियर है? और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को कहा जाता है पोटेशियम थैलेमाइड गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। क्लियर है? तो इसमें थैलेमाइड का यूज करते हैं और एंड प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, प्राइमरी एमाइन और थैलिक एसिड। क्लियर है? तो ये थी आपकी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कंपेयर करना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा ज्यादा बेसिक होगा। तो जब अभी हम एसिडिक कैरेक्टर की अगर हम बात कर रहे थे, एसिडिक कैरेक्टर की, तो एसिडिक कैरेक्टर में हम क्या देख रहे थे कि जो -I इफेक्ट वो क्या करेगा, आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देगा, +I इफेक्ट क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर कम कर देगा।
तो माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, जितना कम होगा कम एसिडिक होगा। तो देखिए उसी बेसिस पे हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला पेयर कौन सा है आपका, जस्ट मिनट, पहला पेयर कौन सा है, पहला पेयर है हमारा CH3CO2H और CH3FCO2H। ठीक है, तो पहले पेयर में अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो पहले पेयर में अगर कंपेयर करके देखा जाए तो ये फ्लोरीन है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी माइनस आई इफेक्ट नहीं है क्योंकि यह CH3 इसका प्लस आई इफेक्ट रहता है। तो दोनों के कंपैरिजन केस में बात करें तो ये वाला कंपाउंड आपका क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके पास नेगेटिव आई ग्रुप वाला आपका कंपाउंड। सेकंड क्या होगा आपका, सेकंड अगर हम यही देखें तो सेकंड कंपाउंड देखने के लिए क्या करेंगे, ये आपका जो सेकंड है ये क्या होगा भाई, CH2FCO2H और CH2ClCO2H। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका एक फ्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन, दोनों ही नेगेटिव आई इफेक्ट वाले हैं, दोनों ही क्या शो करते हैं, नेगेटिव आई। इसका भी माइनस आई इफेक्ट है, इसका भी माइनस आई इफेक्ट, लेकिन हमें पता फ्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट क्लोरीन से ज्यादा रहता है, तो ये आपका ये वाला जो कंपाउंड होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब आपका CH2FCO2H विल बी मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू CH2ClCO2H। क्लियर है। थर्ड वाला कंपाउंड देखते हैं। थर्ड वाला कंपाउंड क्या है हमारा, CH2FCH2CH2CO2H और CH3CH। तो यहाँ पर डिस्टेंस देखते हैं, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट आपका डिस्टेंस डिपेंड होता है। यहाँ पर ये जो फ्लोरीन है, ये देखो एक दो कार्बन दूर है, और यहाँ पर ये जो फ्लोरीन है कार्बोक्सिलिक एसिड से एक कार्बन दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी डिस्टेंस कम है, मतलब यहाँ पर इफेक्ट ज्यादा लगेगा, तो इस केस में ये ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू दिस। यहाँ पर क्लियर है, देखो 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं और यहाँ पर कोई फ्लोरीन नहीं है, तो सिंपल है, नेगेटिव है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू दिस। क्लियर है। तो आई होप आपको सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई रिलेटेड आपको डाउट होते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इसके चैप्टर के बाद हम डिस्कशन करेंगे कुछ हमारा जो अगला चैप्टर है मैथ्स, उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।